बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि की रचना हो चुकी थी और धरती पर मनुष्य, देवता और ऋषि मुनि शांति से जीवन जी रहे थे। उस समय संसार में धर्म और सत्य की शक्ति सबसे अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगा। कई शक्तिशाली राक्षसों ने तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिए और फिर उन्हीं वरदानों का दुरुपयोग करके धरती पर आतंक फैलाने लगे। उनमें से सबसे भयानक और शक्तिशाली राक्षस था रक्तबीज। रक्तबीज का भयानक वरदान। रक्तबीज ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसने जंगलों में रहकर कठिन साधना की और अंत में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राक्षस, तुमने कठोर तपस्या की है, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। रक्तबीज बहुत चालाक था। उसने सोचा कि ऐसा वरदान मांगो जिससे मुझे कोई कभी मार ही न सके। तब उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से गिरने वाली हर खून की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। अब रक्तबीज को अपने वरदान पर बहुत घमंड हो गया। वह सोचने लगा कि अब कोई भी देवता या मनुष्य उसे कभी नहीं हरा सकता। राक्षसों का आतंक। कुछ समय बाद रक्तबीज ने अपनी सेना तैयार कर ली और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। उसने कई नगरों को नष्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया और साधु संतों की तपस्या भंग करने लगा। धरती पर रहने वाले लोग बहुत दुखी हो गए। ऋषिमुनि जंगल छोड़कर भागने लगे। देवताओं ने भी कई बार युद्ध किया, लेकिन जब भी रक्तबीज घायल होता, उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरती और हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते। इस कारण उसकी सेना और भी बड़ी हो जाती। देवताओं की चिंता। आखिरकार सभी देवता बहुत चिंतित हो गए। वे समझ गए कि अब यह समस्या साधारण नहीं है। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हे माता, रक्तबीज नाम का राक्षस तीनों लोकों में आतंक फैला रहा है। उसके खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता है। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं की बात सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उनका चेहरा तेज से चमकने लगा और उनकी आंखों से आग निकलने लगी। अचानक उनके शरीर से एक भयानक और अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति थी माँ काली। माँ काली का प्रकट होना। जब माँ काली प्रकट हुई तो उनका रूप बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली था। उनका शरीर काला था, बाल खुले हुए थे, गले में खोपड़ियों की माला थी और हाथों में तलवार, त्रिशूल और खड्ग थे। उनकी आंखों में भयंकर तेज था और उनकी आवाज सुनकर पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता यह दिव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए। माँ काली ने देवताओं से कहा, डरो मत, अब इस अत्याचारी राक्षस का अंत निश्चित है। यह सुनकर देवताओं के मन में आशा की किरण जाग उठी, लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि आगे होने वाला युद्ध इतना भयानक होगा कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठेगा।